अब अंकल ने एग्जैक्ट साल तो नहीं बताया कि कब ये घटना हुई थी, बट उन्होंने बोला कि कारगिल वॉर के बाद इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट इस रीजन में थोड़ी सी बढ़ गई थी। नवंबर के खत्म होते होते इस एरिया में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती थी कि गांव के सारे लोग नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते थे, लोअर ऑल्टीट्यूड पे शिफ्ट हो जाते थे। 20-30 फीट बर्फ पड़ती थी और कोई भी मूवमेंट नहीं होता था इस जगह पे, कोई इंसान आ जा नहीं सकता था। रोड 2-3 महीने के लिए पूरा ब्लॉक रहता था, जो ले मनाली वाला रोड है। अब कारगिल वॉर के बाद इंडियन आर्मी को थोड़ा सा डर हो गया था कि ये जो पूरा एरिया है, अगर हम इसको छोड़ के गए विंटर्स में तो मे बी जैसे सियाचिन में पाकिस्तान के सैनिक घुस आए थे, तो वैसे पाकिस्तान या चाइना के जो फोर्सेस हैं वो लोग इस जगह पे आके कब्जा कर सकते हैं। कारगिल वॉर से पहले तो इस जगह पर कोई नहीं रुकता था, आर्मी भी नहीं रुकती थी, वो लोग भी नीचे अपने बेस कैंप में चले जाते थे। बट प्रिकॉशन लेते हुए इंडियन आर्मी ने अपनी पॉलिसी चेंज की और यहाँ पर एक चेक पोस्ट बनाया जहाँ पूरे विंटर्स आर्मी के 3-4 लोग डिप्लॉयड रहते थे। अब इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एक विंटर सीजन नवंबर एंड में आर्मी के 3 सोल्जर्स जो यहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं इस चेक पोस्ट पे, बारालाचाला वाले, और 4-5 महीने का राशन उन्होंने स्टॉक करके रखा था अपने पास, क्योंकि अगले 3-4 महीने इस जगह भयानक बर्फबारी होने वाली थी और उस बीच जो ये पूरा सप्लाई लाइन है ना वो पूरा चोक हो जाता है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना राशन स्टॉक करके रखा था और एज पर प्लान जब अप्रैल एंड में बर्फ खत्म होती है इस जगह पे, तब फिर आर्मी की जो कॉन्वॉय है वो आना जाना स्टार्ट कर देती है, तो उसके बाद प्रॉपर राशन सप्लाई होता था इस जगह पे। बट ये 4 महीने बहुत ही टफ होते थे भाई। अब जिस साल ये तीनों सोल्जर्स यहाँ पे डिप्लॉयड थे ना, उस साल एकदम रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी होती है बारालाचाला में, 35-40 फीट तक बर्फ जम गई थी। अब जो ये सोल्जर्स थे ये लगातार अपने बेस कैंप के साथ एक रेडियो सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि उस समय नेटवर्क वगैरह तो था नहीं इस रीजन में। और अचानक जनवरी मिड में जो ये रेडियो ट्रांसमिशन का जो लाइन था ये ब्लॉक हो जाता है, इनका अपने बेस कैंप के साथ कनेक्शन टूट जाता है इन सोल्जर्स का। अब ये तीनों बिल्कुल अकेले स्ट्रैंडेड ह्यूमैनिटी से एकदम कट यहाँ पर इस चेक पोस्ट पर पड़े हुए हैं। इस लेह मनाली वाले हाईवे पर इतनी ज्यादा बर्फ जम चुकी थी कि कोई भी गाड़ी आ जा नहीं सकती थी इधर से। अब नीचे जो बेस कैंप में आर्मी यूनिट थी वो भी मजबूर थी कि यार इनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहे, हम क्या करें, परेशान थे वो लोग भी। अब मार्च फर्स्ट वीक में जब हल्की सी बर्फबारी कम हुई तो आर्मी की यूनिट अपने बेस कैंप से बारालाचाला की तरफ बढ़ती है। रोड पर जो हमें बर्फ को क्लियर करते हुए जैसे तैसे ये लोग उस चेक पोस्ट पे पहुंचते हैं जो बारालाचाला के ऊपर था, और ये देखते हैं कि जो चेक पोस्ट है वो आधा बर्फ से ढका हुआ है और उसका टॉप का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो दिख रहा था सिर्फ। इस आर्मी यूनिट के 3 सोल्जर्स उस चेकपोस्ट की तरफ जाते हैं और फिर जो उन्होंने देखा, इनकी एकदम रूह थरथरा गई। ये देखते हैं कि एक आदि मानव जैसा इंसान है जिसके पूरे बहुत बाल हैं पूरे बॉडी पे, ये जो जमीन है उसके अंदर ऐसे डिग कर रहा है कुछ हाथ से और खा रहा है उसको, डिग कर रहा है और खा रहा है। बाल एकदम ऐसे बड़े बड़े एकदम बिखरे हुए उसके गंदे से। आर्मी वालों को लगता है कि कोई पागल वागल है, तो वो उसको टोकते हैं कि कौन है तुम, पूछते हैं वो लोग।